लेते हैं और अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। 11 साल का हाईज जो चांदी का था $32 का, उसके बाद अब चांदी $30 के नीचे कारोबार कर रही है। काफी हद तक यही हाल सोने का भी है, जहां पर हमने $125 की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से सोने में भी दर्ज होते हुए देखी है। तो चिराग, सबसे पहले ऑन द प्राइसेस, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है। जिस तरह की गिरावट हमने मई के सेकेंड हाफ में आते हुए देखी थी, जून की शुरुआत उसी लिहाज से हुई। जी देखिए, मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आई है और मैं कहूँगा कि आफ्टर एक बहुत बढ़िया जो परफॉर्मेंस सोने और चांदी ने दिया है पिछले कई महीनों में, करेक्शन ये हेल्दी करेक्शन है। थोड़ा और मार्केट अगर करेक्ट हो तो आगे उसके जो आसार है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं कहूँगा कि अगर $2300 अगर मार्केट तोड़ता है तो शायद और एक $70 से $100 का करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये करेक्शन जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काफी सारे लोगों ने सोने और चांदी दोनों की रैली एक्चुअली मिस की थी। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन के आ सकती है। साथ ही चिराग, चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जो डिक्लाइंस हैं वो ज़्यादा शार्प हैं। 30 के नीचे अब हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं और बाजार काफ़ी समय से ये मान के चल रहा है कि अगर 30 टूटता है तो फिर और गिरावट गहरा सकती है। टारगेट्स यहाँ पर 29, 28, 27 तक के भी हैं। देखिए, चांदी हमेशा से वोलेटाइल रही है और आगे भी चांदी में वोलेटिलिटी बरकरार आएगी। और जब जब हमने देखा है कि चांदी में रैलीज आए तो उससे करेक्शन भी बहुत ज्यादा स्टीप रहे हैं। मैं कहूंगा कि देखिए, चांदी में फंडामेंटल्स हम कहते आ रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सोने के कंपैरिजन में चांदी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी हद तक रोबस्ट है। चांदी में हमारे जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो $32 से $34 के बीच के टारगेट्स है अगले 12 से 18 महीने के। सो मैं कहूंगा कि अगेन करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक को चांदी में निवेश करने के लिए। ओके तो चिराग, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑफ कोर्स ये है कि एक बड़ा जो इवेंट था इंडियन मार्केट्स के लिए, इलेक्शंस, वो अब यहाँ पर हमने पूरा होता हुआ देखा है। वोट भी काउंट हो चुके हैं। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि जो भी सरकार आएगी वो कोalition वाली सरकार आएगी। इसके चलते अब आगे जाकर सोने चांदी में किस तरह के रिफॉर्म्स की आपको एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सभी सेक्टर्स ने यहाँ पर पहले 100 दिन सरकार क्या कर सकती है उसके ऊपर काफी सारी विश लिस्ट भी थी। सरकार ने वेरियस सेक्टर से रीच आउट करके ये पूछा, मांगा भी था। तो जहां तक गोल्ड सिल्वर की बात है, आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए, इंडस्ट्री के एक्चुअली मैं कहूँगा 3 या 4 ब्रॉडर डिमांड्स रही है गोल्ड इंडस्ट्री को लेके। एक जो है कि इंपोर्ट ड्यूटी कट, सबसे पहली चीज। दूसरी की IIBX में शायद ये किया जाए कि बैंक्स की रिफॉर्म्स किए जाए ताकि वो IIBX से डायरेक्टली खरीद सके और शायद कंसाइनमेंट मॉडल बंद किया जाए। और तीसरी GMS में रीवैम्प। अब क्योंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई है तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली कंजम्पशन ड्राइव करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है इनपुट ड्यूटी में कोई भी टिंकरिंग होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए खर्चने के लिए। तो वो चीज शायद मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एक स्वीपिंग रिफॉर्म लेके आएंगी, ये कि कंपलसरी बाइंग हो IIBX के थ्रू या स्पॉट एक्सचेंज के थ्रू। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि GMS को जरूर एक रिवैम्प कर सकते हैं। बट जो शायद सबसे बड़ा फायदा गोल्ड इंडस्ट्री को होगा वो ये अब सरकार कंजम्पशन ड्राइव करने पे फोकस करेगी, तो शायद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, पॉपुलस बजट होगा, उसका एक इनडायरेक्ट फायदा जरूर गोल्ड या सिल्वर डिमांड पे हो सकता है। तो एक कंजम्पशन ड्राइव हो सकती है जिसका इनडायरेक्ट फायदा यहाँ पर सोने और चांदी को हम उठाता हुआ देखेंगे। एक सवाल यहाँ पर चांदी पर भी चिराग, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी सारे रिफॉर्म्स जो आएंगे उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स भी आएंगे, रिन्यूएबल्स के भी आएंगे, सोलर ऑफ कोर्स सरकार का एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर पुश रहा ही है। आप देखेंगे वो पुश यहाँ पर बरकरार और उसका फायदा चांदी को आता हुआ? या बिल्कुल। आई थिंक आप जानते हैं कि हमने बीच में एक रिपोर्ट निकाली थी वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, और उसमें एक चीज क्लियरली आया है कि फोटोवोल्टिक जो डिमांड है, सोलर डिमांड है, बहुत स्ट्रांग रही है और उसका एक सपोर्ट चांदी की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड पे रहा है। और इंडिया में भी ऑल्टरनेट एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है। मैं कहूंगा ये फोकस बरकरार रहेगा। इस गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काफी ज्यादा हद तक एक विजन है कि अगले 10 साल में कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज किया जाए।
और इसका एक ग्लोबली चांदी को फायदा होगा। हालांकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर पेस्ट या सिल्वर पाउडर जो सोलार के लिए यूज होती है, हम अभी भी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। हालांकि काफी सारी कंपनीज अब इस पे जरूर एक काम कर रही है, R&D कर रही है कि इन सोलार पेस्ट और सोलार पाउडर को कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो क्लियरली उसका एक फायदा यहाँ पर मार्केट्स में बनने को मिल सकता है। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम डिटेल कॉन्वर्सेशन के लिए भी। तो क्लियरली प्राइसेस में कुछ और करेक्शन हम यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक सोने और चांदी के रिफॉर्म्स की बात है, वो हमको चिराग ने यहाँ पर कहा ही है, जो हम आपको यहाँ पर फ्लैश करके भी बता रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी है या IBX में यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, GMS की रिवैम्पिंग है, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कुछ जो शायद सरकार यहाँ पर देख सकती है। इंडस्ट्री ने इसको लगातार रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन क्या सब कुछ आएगा? शायद नहीं। क्या सरकार बहुत बड़ी स्पेंडिंग यहाँ पर कर पाएगी? शायद नहीं। क्या हम स्वीपिंग रिफॉर्म्स आता हुआ देखेंगे? शायद वो भी नहीं। लेकिन एक कंजम्पशन को जरूर पुश आता हुआ नजर आएगा, जिसका फायदा हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देखेंगे। और चांदी क्लियरली रिन्यूएबल्स और जो सोलार PV डिमांड है, उसका फायदा यहाँ पर उठाती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली जो नई सरकार बन के आती है, वो इन सभी मुद्दों को, जहां तक सोने चांदी की बात है, एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर इसको देख सकती है। तो ये तो बात हुई ऑफकोर्स रिफॉर्म्स की, लेकिन अमित हमारे साथ है। अमित, आप कैसे देखते हैं गोल्डन सिल्वर के प्राइसेस भारतीय बाजारों में? अब यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा जी, शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो 90,200-300 के आसपास जुलाई वाला सिल्वर में एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिहाज से किया जा सकता है। 89,000 और 88,000 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 72,250 इसका अच्छा एक इंट्राडे का सेलिंग का पॉइंट है। 72,550 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 71,700 तक के टारगेट इसमें भी आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, तो एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अभी शॉर्ट टर्म में अपनानी चाहिए ट्रेडर्स। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर सोने चांदी में अपनानी चाहिए। साथ ही हमें अगर मेटल्स को